कहानी की शुरुआत में हमें एक कॉलेज दिखाया जाता है जहां पर बास्केटबॉल मैच हो रहा है और उस कॉलेज का स्टार प्लेयर मेसन सबको हरा रहा है। पूरा कॉलेज खुश है, मेसन के दोस्त खुश है, मेसन भी खुश है और अब टाइम बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि मेसन और उसकी टीम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन तभी मेसन को वहां पर एक साया दिख रहा है। वो लोग इस मैच को तो जीत जाते हैं, लेकिन मेसन डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो अपने लॉकर जाता है और वहां से एक बॉक्स निकालता है और वो चिल्ला रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे तोड़ दूंगा। और मेसन उसे तोड़ देता है और फिर वो साया वहां से गायब हो जाता है। मेसन को ऐसा लग रहा है कि शायद वो बच चुका है। कुछ देर के बाद उसके दोस्त वहां आते हैं, सब कोई बहुत खुश है, लेकिन अभी भी मेसन डरा हुआ है। कुछ देर के बाद सब कोई नहाने जाते हैं और तब मेसन को एहसास होता है कि वो साया वहां पर वापस आ चुका है और फिर वो साया मेसन को जला के मार देता है। सब कोई मेसन की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार शावर में मेसन जल कैसे सकता है। 3 महीने बीत जाते हैं और अब उस शहर में क्रिस नाम की एक लड़की आई है। कुछ महीने पहले उसके पापा एक एक्सीडेंट में मर गए थे और अब क्रिस का इस दुनिया में कोई नहीं था, तो वो इस शहर में अपने कजन रेल के घर आई है ताकि वो इसी शहर में रह के रेल के कॉलेज में पढ़ सके। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेल उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में मेसन था। रेल क्रिस को समझाता है कि आज कॉलेज का पहला दिन है, तो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। वो क्रिस को लेके अपने कॉलेज जाता है और रास्ते में वो क्रिस को ये भी बताता है कि इस कॉलेज में ग्रेस नाम की एक लड़की पढ़ती है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड है टीन, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो ग्रेस को कैसे प्रपोज करे। क्रिस उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही और तब क्रिस अपने लॉकर की तरफ जाती है, लेकिन इससे पहले वो लॉकर खोल पाती टीन क्रिस को आके रोक देता है और वो उसे बताता है कि ये लॉकर हमारे दोस्त मेसन का था, तो तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्रिस को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्रिस टीन को समझाती है कि ये सब मत करो और वहां पर एक लड़की एली भी है, वो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। क्रिस भी टीन से ये कहती है कि ये लॉकर उसे कॉलेज वाले ने दिया है। क्रिस को ध्यान से देखने के बाद टीन को कुछ याद आता है। वो सबको बताता है कि इस लड़की के बारे में एक न्यूज आई थी कि इसके वजह से इसके पापा मारे गए। ये बात सुन के क्रिस को गुस्सा आता है और वो टीन को मारती है। ये देख के सब कोई हंसते हैं। इससे पहले बात आगे बढ़ पाती, वहां पर प्रोफेसर क्रेवन आते हैं और उन सबको सजा देते हैं कि आज कॉलेज खत्म होने के बाद भी तुम लोग मेरे क्लास को अटेंड करोगे। एली प्रोफेसर को समझाने की कोशिश करती है कि क्रिस की कोई गलती नहीं है, लेकिन अब प्रोफेसर एली को भी सजा दे देते हैं। सब कोई बहुत नाराज है कि उन्हें सजा मिल चुकी है। सब तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन एली जो कि शायद क्रिस को पसंद करने लगी थी, वो उसे सबकी तरफ से माफी मांगती है और उसके बाद एली भी वहां से चली जाती है। सबके जाने के बाद क्रिस लॉकर को खोल रही है, लेकिन तभी उसे लॉकर से एक सीटी मिलती है, एक विजल, और उस विजल के अंदर से कुछ आवाज आ रही है, क्रिस क्रिस क्रिस। इससे पहले क्रिस कुछ सोच पाती, बेल बज जाती है और शायद क्रिस एक खतरे से बच चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो पांचों क्रिस, क्रेस, रेल, एली और टीन, पांचों के पांचों प्रोफेसर क्रेवन के क्लास में। तभी टीन क्रिस के पास वो सीटी देख लेता है और वो प्रोफेसर क्रेवन को बता देता है। क्रिस उसे बताती है कि ये सीटी शायद मेसन की है क्योंकि वो उसके लॉकर में ही थी। प्रोफेसर क्रेवन जो कि हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो उस सीटी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये काफी पुरानी है। उसमें कुछ लिखा हुआ है, काबा पिक्सन, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। तब ग्रेस नेट पे चेक करके बताती है कि इसका मतलब है मौत को बुलाओ। सब लोग हंस रहे हैं कि ये कैसी बेकार सी सीटी है, लेकिन प्रोफेसर ग्रेवन को ये सीटी बहुत कमाल की लगती है। वो सबको वहां से भेज देते हैं और अकेले में उस सीटी पे रिसर्च कर रहे हैं और तभी उसमें से आवाज आती है, क्रेवन क्रेवन क्रेवन, और प्रोफेसर क्रेवन उस सीटी को बजा देते हैं और उसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। वो चेक करने लगते हैं कि ये कितनी कीमती है और तब वो ये देखते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। इससे पहले वो कुछ और सोच पाते, प्रिंसिपल प्रोफेसर क्रेवन को बुला लेते हैं और प्रोफेसर वहां से उठ के चले जाते हैं। इन सब से अनजान बाहर ग्रेस क्रिस को बताती है कि अगर हम सबको प्रोफेसर का होमवर्क खत्म करना है तो हम सबको एक साथ मिलना पड़ेगा। वो क्रिस और रेल को भी अपने घर इनवाइट करती है। रेल बहुत खुश है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका कॉमिक्स अंदर रह चुका है। वो कॉमिक्स को लेने अंदर जाता है और तब वो ये देखता है कि प्रोफेसर उस सीटी का दाम को सर्च करे, तो वो उस सीटी को चुरा लेता है और वहां बाहर क्रिस से मिलने के लिए एक लड़का आता है जिसका नाम है हैग्रेटी।
वो उसे बताता है कि वो पास के चर्च में इस शहर में आए हुए लड़के और लड़कियों को गाइड करता है। अगर तुम भी चाहो तो मेरे चर्च में आ सकती हो। इससे पहले वो कुछ और बोल पाता, वहां पर रेल आ जाता है और रेल और हैग्रेटी के बीच में झगड़ा होता है। क्रिस उन दोनों को छुटाती और हैग्रेटी वहां से चला जाता है और तब रेल क्रिस को बताता है कि ये एक अच्छा आदमी बिल्कुल नहीं है, कि लोगों को नशे बेचता है, तो तुम इससे दूर रहना। क्रिस मान जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि असली खतरा आखिरकार कौन है। रात होती है, कॉलेज में कोई नहीं है, सिर्फ प्रोफेसर अकेले हैं। तभी उन्हें आवाज आती है जैसे उन्हें कोई बुला रहा है। वो बाहर जाके देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं है। तभी उनका ध्यान एक स्वीपर की तरफ जाता है जो कि शायद कॉलेज को साफ कर रहा है। प्रोफेसर अब अपना काम करने के लिए कमरे में जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक साया आता है, एक बूढ़े आदमी का साया, जिसके मुंह से एक काला पानी गिर रहा है और वो प्रोफेसर के अंदर घुसता है और प्रोफेसर भी उसी आदमी जैसा बन जाते हैं और उसके बाद वो तड़प तड़प के मर जाते हैं। क्या हुआ प्रोफेसर के साथ, कौन था ये आदमी, किसी को कुछ नहीं पता। इन सब से अनजान वो सब ग्रेस के घर में मिल चुके हैं और रेल सबको वो सीटी दिखाता है। डीन ग्रेस से कहता है कि सीटी को बजाओ, देखते क्या होता है। क्रिस मना कर रही है, लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं सुनती। वो सीटी को बजा देती है और उसमें से जो आवाज निकलती है वो इतनी खूंखार और भयानक रहती है कि सबके कानों में दर्द होने लगता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, लेकिन खैर क्रिस अब ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो वहां से जा रही और तभी एली उसके पीछे जाती है। एली उससे सबके तरफ से माफी मांगती है और उसे बताती है कि हर साल यहाँ पर एक मेला लगता है, क्या तुम उस मेले में मेरे साथ चलोगी। क्रिस को भी समझ में आ रहा है कि शायद एली उसे पसंद करती है और क्रिस भी एली को पसंद करने लगी है। वो दोनों बहुत खुश है। फाइनली सब के सब वहां से चले जाते हैं। ग्रेस अकेले है और वो अपना होमवर्क कर रही है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहां पर एक साया है। पहले तो उसे ये लगता है कि ये उसका छोटा भाई है, लेकिन बेचारी देख नहीं पाती कि वहां पर एक शैतानी हाथ है। ग्रेस उसे देख नहीं पाती और ग्रेस को ये लगता है कि शायद ये उसकी भाई की ही शरारत थी। किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। इन सब से अनजान क्रिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एली से क्या बात करे। तभी रेल आके उसकी मदद करने लगता है और दोनों एली से बात करने लगते हैं। वो एली से बात ही करी, लेकिन तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ जाता है कि बाहर एक लड़की है जो कि उसके तरफ देख रही है। इससे पहले वो कुछ सोच पाती, एली का रिप्लाई आ जाता है तो क्रिस का ध्यान बट जाता है। इन बेचारों को नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगले दिन जब वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर मारे जा चुके हैं और उनकी मौत हुई है लंग कैंसर से। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर के हिसाब से अगर इन्हें 5th स्टेज का लंग कैंसर हुआ था तो वो अब तक अपने पैरों पे कैसे खड़े थे। वो सब आपस में बात ही कर रहे कि तभी एली को सामने एक लड़की दिखती है जो कि अजीब तरीके से उसकी तरफ देख रही है। इससे पहले एली कुछ सोच पाती, ग्रेस क्रिस को वही सीटी लौटा देती है और उससे कहती है कि ये काफी मनहूस है। ग्रेस और एली ये तय करते हैं कि वो इसे ले जाके मेसन की दादी को दे देंगे और फाइनली वो लोग मेसन की दादी के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं वो लोग ये देखते हैं कि उसकी दादी को एंटीक चीजें जमा करने का काफी शौक था। उनके घर में काफी सारी एंटीक चीजें पड़ी हुई है। फिर क्रिस उन्हें ये सीटी लौटाती है और इस सीटी को देखते के साथ उसकी दादी कहती है कि इस सीटी ने मेरी बेटी और मेरे नाती दोनों को मार दिया। ये काफी मनहूस सीटी है। उन्हें समझ में नहीं आता कि दादी क्या कह रही है। तब वो लोग पूछते हैं कि सीटी में कुछ लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है। तो एली कहती है कि हमें लगता है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है मौत को बुलाओ। दादी हंसती है और उन्हें समझाती है कि इसका मतलब है अपनी मौत को बुलाओ। ये तो सब कुछ जानते हैं कि जो जिंदा होगा उसे मरना भी पड़ेगा। इंसान के पैदा होने के साथ ही उसकी मौत उसे खोजना शुरू कर देती है। किसी इंसान की मौत 50 साल में होती है, तो किसी की 90, तो किसी की 20, तो किसी की 40। जब उसका वक्त आएगा उसकी मौत उसे खोज लेगी। लेकिन अगर उस इंसान ने इस सीटी को बजा दिया तो उसकी मौत वक्त से पहले ही उसके पास पहुंच जाएगी। दादी की बात सुन के क्रिस बहुत डर जाती है। वो उससे पूछती है कि मौत दिखती कैसे है। तो दादी उसे बताती है कि तुम्हारी मौत वैसी ही दिखेगी जैसे तुम अपने आखिरी वक्त में दिखते। यानी अगर कोई इंसान 90 साल में बुरा होके मरता तो उसकी मौत भी उसके सामने उसी रूप में आएगी और फिर उसे बुरा करेगी, यानी कि 90 साल का, और फिर मारेगी। दादी की बात सुन के सब कोई डर चुके हैं क्योंकि उन्होंने उस सीटी की आवाज सुन ली थी। क्रिस और एली वहां से भागते हैं। उन्हें अपने साथियों को सावधान भी करना था और इन सब से अनजान रेल, ग्रेस और टीन तीनों के तीनों मेले में। रेल ग्रेस से अपने दिल की बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेस उसे समझाती है
कि वो टीन से प्यार करती है। रेल का दिल टूट जाता है और टीन क्रिस को लेके भूल भुलैया में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहां पर एली और क्रिस भी पहुंचते हैं और उनका सामना एक बार फिर से हैग्रेटी से होता है। हैग्रेटी उन दोनों के साथ बदतमीजी कर रहा है। तब क्रिस उसे मार के वहां से भाग जाती है। उन दोनों को जल्द से जल्द अपने दोस्तों को बचाना था। इन सब से अनजान डीन और क्रिस भूल भुलैया के अंदर जा चुके हैं। क्रिस डीन से कहती है कि मुझे खोज के दिखाओ और क्रिस अंदर की तरफ चली जाती है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि एक बुरी औरत का साया उसके पीछे आता जा रहा है। पहले तो वो उसे इग्नोर करती है, लेकिन जैसे जैसे वो साया उसके करीब आता जा रहा है वो डरती जा रही है। वो टीन को कॉल लगाती है, लेकिन टीन भी उसे खोज नहीं पा रहा और अब वो औरत का साया क्रेज के पीछे पड़ जाता है। क्रेज उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो उस औरत के सर पे मारती है तो उसका भी खून निकल जाता है। वो बेचारी तो नहीं समझी कि क्या हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये आपकी ही मौत है। क्रेज की मौत 90 साल की उम्र में बूढ़े होने के बाद होनी थी, तो उसकी मौत उसी का रूप लेके आई है। ग्रेस उसे मारेगी, यानी वो अपने आप को मारेगी। बेचारी ग्रेस इतना तो नहीं समझ पाती, लेकिन अब वो वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन फाइनली वो बुरी औरत ग्रेस को पकड़ लेती है और उसे भी बुढ़ा कर देती है। बुरे होने से पहले ग्रेस सायरन को बचा देती है। टीन वहां आता है। ग्रेस मर चुकी है, लेकिन टीन को यकीन नहीं हो रहा कि ये ग्रेस नहीं हो सकती। ये तो कोई 90 साल की बुरी औरत है जिसने शायद ग्रेस के कपड़े पहने। वो लोग वहां से निकलते हैं। क्रिस और एली टीन को सब कुछ बताते हैं, लेकिन टीन को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। रेल को काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि टीन की वजह से ही ग्रेस मरी है। टीन ने ही तो ग्रेस को कहा था कि सीटी बजाओ। रेल की ये बात सुन के टीन को गुस्सा आता है और वो रेल को कहता है कि मुझे पता है कि तुम ग्रेस को पसंद करते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम उसके काबिल कभी नहीं थे। रेल भी ये सुन के बहुत नाराज होता है। वो तो वहां से चला जाता है और उसके बाद टीन भी। लेकिन अब एली और क्रिस को मालूम था कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक होगा। कहानी हमें टीन की तरफ लेके जाती है। वो अपने घर पहुंचता है और तभी उसे एक साया दिखता है जिसके मुंह पे हाथ पे कांच घुसे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि उसका एक बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। डीन समझ नहीं पाता कि ये उसकी मौत है जो कि उसके पीछे आ चुकी है। और सिर्फ डीन को ही नहीं बल्कि रेल को भी अपनी मौत दिख रही थी कि उसके हाथ पैर आरी से काटे जा रहे हैं। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही चारा था कि वो दादी के पास जाए और उनसे मदद मांगे। वो लोग दादी के पास जाते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं। दादी उन्हें समझाती है कि मौत से बचने का कोई तरीका नहीं। अगर तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा ही, लेकिन एक रास्ता है। जब तुम्हें ये लगे कि मौत तुम्हारे पास आ रही है तो तुम अपने खून से किसी इंसान के ऊपर निशान बना दो, तो तुम्हारी मौत उस वक्त के लिए टल जाएगी और उस इंसान की मौत वहां पर आ जाएगी। ऐसा करके तुम अपनी मौत को कुछ वक्त के लिए अपने आप से दूर रख सकते हो और उसके बाद तुम्हारी नेचुरल मौत होगी, यानी कि जिस उम्र में जहां पर तुम्हारी मौत लिखी थी वहीं पर होगी। ये बता के दादी भी इस दुनिया से चली जाती है। रेल ये फैसला करता है कि वो किसी इंसान को मारेगा, लेकिन एली और क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है। रेल किसी की बात नहीं सुनता, वो चला जाता है। इन सब से दूर टीन अपने कमरे में बैठा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी उसे फिर से उस साय की आहट आती है कि वो साया दरवाजे से अंदर आ रहा है। डीन दरवाजे को बंद करता है। उसके मम्मी पापा भी ये देख के डर जाते हैं। वो लोग दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टीन को बचा नहीं पाते। टीन की मौत 40 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट में होनी थी, तो वो साया टीन की वैसी हालत कर देता है जैसे एक्सीडेंट के बाद टीन की होनी थी और टीन भी मर जाता है। इन सब से अनजान रेल फाइनली हैग्रेटी के पास पहुंचता है। वो ये फैसला कर चुका था कि वो हैग्रेटी को ही मार के अपनी मौत को टालेगा। वो हैग्रेटी को बेहोश करता है और उसे मारने के लिए एक फैक्ट्री में लेके जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी मौत आ रही है। अब वो अपने खून से हैग्रेटी के ऊपर निशान बनाना चाहता है, लेकिन एली और क्रिस आके उसे रोक देती है। उसे समझाती है कि ये गलत है। रेल भी ये फैसला करता है कि शायद वो गलत कर रहा है। वो सबको कहता है कि हर इंसान को एक ना एक बार तो मरना ही पड़ेगा। और उसकी ये बात सुन के क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती रेल की मौत आके उसे मार देती है। अब बाकी है सिर्फ क्रिस और एली। वो लोग हैग्रेटी को बेहोश करके बाहर की तरफ जाते हैं। क्रिस एली को बताती है कि हमें सिर्फ एक बार मरना है और तब हमारी मौत का काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग दोबारा जिंदा हो गए तो उसके बाद हम में कोई श्राप नहीं है। क्रिस एली को समझाती है कि तुम मुझे इंजेक्शन देके मेरी हार्ट बीट को रोक दोगी और उसके बाद
मुझे शॉक देके मेरी हार्ट बीट को फिर से जिंदा करोगी। हार्ट बीट रुकने के बाद मैं मर जाऊंगी और श्राप खत्म हो जाएगा। वो लोग मान जाते हैं। एली क्रिस के साथ वैसे ही करती है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि हैग्रिड को होश आ चुका है और अब वो उन सबसे बदला लेने के लिए वहां पर आ रहा है। एली क्रिस को जिंदा करने की कोशिश कर रही है और इसी बीच हैग्रिड एली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बेहोश होने से पहले एली क्रिस को जिंदा कर देती है। क्रिस ने अपने श्राप को खत्म कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है वो ये देखती है कि एली की मौत वहां पर आ चुकी है और वो अब एली को मार रही है। इससे पहले वो समझ पाती कि वो क्या करे, अंदर हैग्रिड आ जाता है। वो तो उसकी मौत को देख नहीं पाता और गलती से हैग्रिड एली के खून को छू देता है, यानी कि एली का श्राप भी खत्म हो चुका। और फिर वहां पर हैग्रिड आता है, यानी कि हैग्रिड की मौत। हैग्रिड की मौत 50 साल की उम्र में होनी थी। अकेले नशे में चूर हैग्रिड अपनी मौत को देखता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मौत किसकी रुकी है जो उसकी रोकेगी। उसकी मौत हैग्रिड को मार देती है और फाइनली अब क्रिस और एली दोनों बच चुके हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और अब क्रिस और एली दोनों साथ में खुश हैं, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि उसी दिन कॉलेज में आशा नाम की एक लड़की पढ़ने के लिए आती है। उसे भी मेसन का लॉकर दिया जाता है और उस लॉकर में अभी भी वो सीटी आ जाती है। थोड़ी देर के बाद असेंबली होती है और सबको ये बताया जाता है कि आशा नाम की एक लड़की जिसे म्यूजिक का शौक है वो वायलिन बजा के सबको एंटरटेन करेगी। लेकिन आशा पूरी असेंबली में वायलिन नहीं बल्कि वो सीटी बजा देती है। क्रिस और एली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती। सोचिए जरा, अब उस सीटी की आवाज वहां बैठे कॉलेज के एक एक स्टूडेंट, प्रोफेसर सबने सुन ली है, यानी कि अगले पार्ट में सबकी मौत आएगी। कैसे ये लोग बचेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि विसल 2 भी जरूर आएगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग विसल 2 का इंतजार कितनी बेसब्री से कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।